नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कहानी बहुत ही रोचक है और सत्य के प्रभाव पर आधारित है। ज़रा ध्यान से सुनिए और देखिए इसका क्या प्रभाव होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक चोर था, वो हमेशा चोरी करता था। अब वो सोचता था कि कैसे मेरा दिन कटेगा, इसी तरह मैं चोरी करता रहूँगा। अचानक एक बार वह एक जगह से जा रहा था और रास्ते में एक जगह एक सत्संग चल रहा था और सत्संग में वहाँ के पूज्य जो ऋषि थे वह एक कथा सुना रहे थे। जो कथा में वह बोल रहे थे कि सत्य का साथ पकड़ के रखो, सत्य को कभी मत छोड़ो। अचानक ये बात उसके सुनने को लगी कि सत्य को पकड़ के चलो, तो उसने सुनते हुए आगे निकल गया। फिर वो आगे बढ़ा। फिर कुछ दिनों के बाद वह एक सोचा कि मैं सत्य का प्रयोग करके क्यों नहीं देखूं, कि किसी ने बताया है कि सत्य को पकड़ के चलो, सत्य को पकड़ के चलने से देखे मेरा क्या होता है। तो वह कुछ दिनों के बाद आगे गया तो देखा है कि सोचा कि चलो मैं इसका प्रयोग करूं। तो वहाँ पर वह आगे जा करके एक राजा का महल था। तो राजा के महल के पास जो सिपाही दरबान रहते हैं वो अपना पहरा दे रहे थे। तो वो लोग पूछे कहाँ जा रहे हो? कहा मैं चोरी करने जा रहा हूँ। कहा तो वो सोचने लगे कि अरे इतना बेझिझक बोल रहा है, हो सकता है राजा के परिचय का हो। वो सब जाने दिए उसको। अंदर गया, अंदर भी लोग पूछे क्या करने जा रहे हो? चोरी करने जा रहा हूँ, बताओ कोई दिक्कत? कोई कुछ नहीं बोला, सोचे कि राजा के परिचय का होगा। अंदर गया महल में, महल के अंदर एक जगह पर रानी का बड़ा सा नौलखा हार टंगा था। वह नौलखा हार लेके चला आया। कोई कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला आया, अपने घर में रहा। कुछ दिनों के बाद जब ये बात राजा को और रानी को सबको पता चली कि अरे मेरा नौलखा हार चोरी हो गया, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि मेरा नौलखा हार चोरी हो गया, जो भी लाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। यह बात उस चोर को भी पता चली। चोर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि अरे अब मैं क्या करूँ? कहा चलो सत्य का प्रयोग करना ही है, मैं चल के राजा को बता देता हूँ सारी बात। और राजा के पास खुद हार लेके गया। कहा महाराज ये है हार। कहा किसने चुराया? कहा महाराज मैंने ही चुराया था। कहा तुमने क्यों चुराया? तो सारा किस्सा उसने बता दिया कि मैंने सुना था कि सत्य का प्रभाव कभी खराब नहीं होता, तो मैंने ये हार चोरी किया और फिर जब पता चला कि आप परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, तो मैं ले आके यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। राजा इससे बड़े खुश हुए और कहे कि ये तो चोर होने के साथ साथ यह एक विनोद भी है और मेरा ये सलाहकार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। Download Moj.